दोस्तों नमस्कार। गौतम बुद्ध यानी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जिसका प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। आज हम उसी के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक और या पूछने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। यानी एक पूरी तरह से गौतम बुद्ध पर आधारित ये पूरा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इसको भली भांति इसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इसका पूरा एकदम अच्छी तरह से कहा जाए इसको देखेंगे हम लोग। और अगर आप पूरा सेशन देखते हैं तो इतना समझिए कि जो आने वाली एग्ज़ाम है जो आप देने जा रहे हैं उससे संबंधित किसी प्रकार का अगर गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे नहीं छूटने वाली है। तो दोस्तों पूरा वीडियो को देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इन सब करेंगे, और सब्सक्राइब ना किए हों तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो जन्म आपको पता है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था तो याद रखेंगे कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, और जो कि ये नेपाल की तराई सेक्टर में पाया जाता है, यह स्थान है। इसका पिता का नाम सुदोधन हुआ करता था, जो शाक्य गण के प्रधान थे। माता महामाया जो कोल्य गणराज्य की या कोल्य वंश की कन्या थी, लेकिन इसकी लालन पालन इसकी मौसी गौतमी प्रजापति द्वारा किया गया और ये 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, आगे भी देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। मैंने अभी बताया कि जब बुद्ध ने अपना घर त्याग दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसका मतलब है उनका गृह त्याग। आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ उनका महापरिनिर्वाण, इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्या है इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। अभी भी मैंने बताया कि गौतम बुद्ध की माँ कोल्य वंश से संबंध रखती थी। ठीक है, कोल्य वंश से संबंध रखती थी, जबकि अगर पिता तरफ देखा जाए तो ये शाक्य वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। मैंने अभी बताया कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। तो आप कपिलवस्तु टिक नहीं करेंगे, ये लुम्बिनी टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है, यानी बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, इस पर आप सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि पार्थ, मिहिर, गुंडकेश या सिद्धार्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ठीक है, और इसे शाक्य मुनि भी कहा गया, ध्यान रखेंगे, इसे शाक्य मुनि भी कहा गया। ठीक है, शाक्य मुनि भी कहा गया, साथ ही साथ इसे तथागत भी कहा गया। ठीक है, तथागत भी कहा गया। साथ ही साथ शंकराचार्य ने इसे प्रच्छन्न बोध भी कहे थे। ठीक है, प्रच्छन्न बोध भी कहे थे, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ ऑप्शन है नहीं, तो आप इसे डी को लेके चलेंगे, सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो किसके अभिलेख से इस बात की मतलब जानकारी हासिल होती है। ठीक है, कि
लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, तो याद रखेंगे वो मौर्य वंश का अभिलेखों से ये पता चलता है कि शाक्यमुनि लुम्बिनी का जन्म स्थान लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अशोक का रोमिनदेई अभिलेख, ध्यान रखेंगे रोमिनदेई अभिलेख, ठीक है, अभिलेख से सूचना प्राप्त होता है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था। और इसी अभिलेख के अनुसार ये भी कहा गया है कि अशोक का राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किए थे अशोक ने, और वहाँ पर पूजा अर्चना भी किए थे, और लुम्बिनी ग्राम का कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जिसका सही से आंसर आपको होगा रोमिनदेई अभिलेख। थोड़ा सा मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, रोमिनदेई अभिलेख। ठीक है, इससे प्राप्त होती है जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, यानी कब उनका मृत्यु हुआ था, तो याद रखेंगे उनका अपने शरीर को त्याग दिए थे। तो त्याग दिए थे कब, याद रखें 483 ईसा पूर्व में त्याग दिए थे। समय 80 वर्ष का था। ठीक है, 80 वर्ष एज हो चुका था। और इसी जो महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिए, तो त्याग देने को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था कि मल गणराज्य के राजधानी पहुंचा कुशीनगर। ठीक है, और वहाँ पर अचानक उसे एक पीड़ा हो जाता है, भयानक पीड़ा होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बौद्ध धर्म में से महापरिनिर्वाण कहा गया। और ये समय है 483 ईसा पूर्व, और गौतम बुद्ध का एज हुआ करता था 80 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था। ठीक है, तो वो राज्य अभी भी बताया मल राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। अब यह क्वेश्चन अलग है। ठीक है, निर्वाण प्राप्त करने की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती या कुशीनगर या कुशीनारा। ठीक है, जहाँ तक निर्वाण की बात है, निर्वाण का बौद्ध धर्म में होता है कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कहा जाए तो बुद्ध के सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय प्राप्त हो, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वाण का मतलब ध्यान रखेंगे, निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति होना। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होना यानी सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, जीवन मरण से दूर हो जाना। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर निर्वाण को महापरिनिर्वाण समझ लेंगे। अगर महापरिनिर्वाण समझेंगे तो उनका सही आंसर होगा कुशीनारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे मलों के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है, ध्यान रखेंगे जहाँ हुआ था महापरिनिर्वाण वहीं पर अवस्थित है, यानी कुशीनगर में अवस्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो ये ऑप्शन देखिए अवंती, गंधार, कौशल और मगध। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे इस बात को लेकर कि इसमें दो ही राज्य होंगे जो कि संबंध रखेंगे, जिसमें से एक होगा मगध और दूसरा होगा कौशल। ठीक है, तो जहाँ पे मगध कौशल है देखिए 2 सी में ऑप्शन में 3 और 4 है, यानी कौशल और मगध जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखता था या महात्मा बुद्ध ने अपना संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित करने वाले अंतिम व्यक्ति जो हैं वो याद रखेंगे सुभद्द हैं। ठीक है, सुभद्द ऑप्शन ए आपका सही है। ध्यान रखिएगा अपने जीवन के अंतिम समय में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर पावा पहुँचे। यहाँ पर शुक्र माधव भोज्य
सामग्री खाने से उसकी अतिसार की बीमारी पड़ जाता है और उसे पावापुरी में कुशीनगर चले गए। पावापुरी से कुशीनगर गए और यहाँ पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो अभी भी मैंने बताया सुभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? ठीक है, तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसका सही आंसर होगा वैशाली। ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ठीक है, तो निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? इसमें देखिए पहला कहता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। ठीक है, तो यही व्याख्या करता, ध्यान रखेंगे किस प्रकार व्याख्या करता है ये भी समझिए। व्याख्या इस प्रकार करता है कि ध्यान इस बात का रखना है, तृष्णा रूपी यानी आपके अंदर में जो एक लालसा है, आपका इच्छा है, उन इच्छा को मार देना। ठीक है, उन इच्छा को समाप्त कर देना। जो इस व्यक्ति को इच्छा को समाप्त कर पाता है वो जीवन मरण की चक्र से बाहर निकल जाता है। तो इन इच्छा को प्राप्त करना ही, इन इच्छा को मार देना ही कह सकते हैं कि आप निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप इसका सही आंसर होगा तृष्णा रूपी, यानी जो आपके अंदर में एक लालसा की भावना जगी हुई है उसको समाप्त करना। ठीक है, तो अग्निशमन कर देना, तो इसी को आप कह सकते हैं कि निर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम ध्यान रखेंगे बुद्ध के एक गुरु थे जो कि सांख्य दर्शन से संबंध रखते थे। ठीक है, संबंध रखते थे। जब ये घर से निकले थे तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध अलार कलाम का आश्रम पहुँचे, वहाँ पर कुछ दीक्षा लिए, इसके बाद वहाँ से आगे निकल जाते हैं और चल जाते हैं ये बोध गया की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है पहला उपदेश। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना जो मत विचार था वो प्रारंभ किया और वो उर्वेला से वे उससे पहले श्री ऋषिपत्तनम गए, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट है। तो वहाँ पर जाकर उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सन्यासी का उपदेश दिए और इस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है क्या है? तो सारनाथ में दिए गए उनका प्रथम उपदेश जो कि धर्म चक्र परिवर्तन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ध्यान रखेंगे श्रावस्ती में, कहाँ पर? ऑप्शन सी श्रावस्ती, देखिए यहाँ पर है, तो श्रावस्ती में दिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, यानी उस समय कौन राज्य कर रहा था? तो याद रखेंगे उस समय राज्य जो कर रहे थे वो थे उदयन। ठीक है, उदयन कर रहे थे, ध्यान रखेंगे उस समय राज्य उदयन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तो बुद्ध की मृत्यु आपको पता है कब हुई थी? ठीक है, तो बुद्ध की मृत्यु आपको याद रखना है कब हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो पहली बार उसी समय ईसा पूर्व में हुई थी। उसी समय पहली बार जो बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर के सतपर्णी गुफा में हुआ था। उस समय शासक कौन था ये भी ध्यान रखना है आपको। तो शासक के तौर पर ध्यान रखेंगे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु शासन थे। ईस्वी तो मैंने बता ही दिया 483 ईसा पूर्व। यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो ध्यान रखेंगे जो अध्यक्षता किए थे उसका नाम है महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप, ध्यान रखेंगे महाकश्यप। ठीक है, कश्यप नहीं, कश्यप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो यही महाकश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ है, राजगीर में है, अभी मैं बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, अभी मैंने बताया राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, कहाँ पर, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, गुफा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजन हुई थी उनकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने किया था। तो याद रखें इस बात को लेकर, जो कश्मीर में हुई थी बौद्ध संगति, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ आपको। तो याद रखेंगे कि ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरी बातें हैं कि ये हुआ कहाँ था, तो कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था। ये कहाँ है, तो कश्मीर में है। ठीक है, तीसरी बातें किसके शासनकाल में था, तो याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में था। ठीक है, इसके बाद अध्यक्षता किसने किया था, ये याद रखेंगे। तो याद रखेंगे अध्यक्ष के तौर पर जो थे वो वसुमित्र थे। ध्यान रखेंगे अध्यक्ष के तौर पे थे जो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष के तौर पर थे जिसका नाम है अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजन हुई थी उनकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में। इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, एक भाग होगा महायान शाखा और दूसरा भाग होगा हीनयान शाखा। ठीक है, हीनयान शाखा। तो चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुआ था, तो वो कश्मीर में हुआ था, अभी मैंने बताया। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, मैंने बताया कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुआ था, तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। जब सब हो रहा है दूसरा के बारे में भी देख लीजिए। तो दूसरी बौद्ध संगति याद रखेंगे 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। ठीक है, वैशाली में हुई थी। शासनकाल किसका था, तो ध्यान रखेंगे शासनकाल था कालाशोक का। ठीक है, कालाशोक का शासनकाल था। अध्यक्षता किसने किया था, ध्यान रखेंगे साबक मीर। ठीक है, साबक मीर ने अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन ये है कि द्वितीय बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे वैशाली में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। जब सबके बारे में, एक के बारे में जाने, दो के बारे में जाने, चार के बारे में जाने, तो तीसरे के बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, तीसरे बारे में ये है कि बहुत जगह में याद रखेंगे, बहुत से किताबों में 251 से लेकर 55 ईसा पूर्व के बीच में रहता है। आप ईस्वी अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। याद जो रखना है वो याद ये रखना है कि कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। शासक कौन था, तो शासक अशोक था। ठीक है, और अध्यक्षता किसने किया था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम है मोगलीपुत्तम तिस्सा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि तीसरी बौद्ध सभा किस स्थान पे हुई थी, तो तीसरी बौद्ध सभा ध्यान रखेंगे, तीसरी बौद्ध सभा जो हुई थी वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। तो याद रखेंगे प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजन किया गया था, मैं बता चुका हूँ वो आपका राजगीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासनकाल में किस शासक द्वितीय बौद्ध सभा के आयोजन किया था, तो वो कालाशोक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ठीक है, इनको आप आराम से मिलाइए। तो 4 जगह, 4
चीज़ें, 4 घटनाएं। तो देखिए जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधगया में हुआ। ठीक है, बोधगया में हुआ। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। ठीक है। और निधन कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। ठीक है, बहुत आसान से फटाक से जवाब है कि जन्म कहाँ, लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। ठीक है, एकदम कंठस्थ दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किस का चित्रण किया गया है, तो चित्रण ध्यान रखेंगे किया गया है वो है आपका प्रथम उपदेश यानी सारनाथ। सारनाथ से तो ध्यान रखेंगे उसका सारनाथ से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। देखिए यहाँ पर फिर से मिलान कीजिए, जन्म कहाँ हुआ था, यानी यहाँ पर ये मिलाना है कि जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जन्म का प्रतीक चिन्ह ध्यान रखेंगे कमल है। ठीक है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक चिन्ह है, ये देखिए धर्म चक्र परिवर्तन लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपके महाबोधि यानी बोधि वृक्ष की बात किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद त्याग यानी घोड़ा की बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी देखिए ध्यान दीजिए, जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म परिवर्तन, महाबोधि यानी बोधि वृक्ष और त्याग की बात जहाँ तक हो रही है उसे घोड़ा से जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो करमापा लामा ध्यान रखेंगे जो बौद्ध संप्रदाय के कंगयूपा संप्रदाय से या कंगयूपा वर्ग से संबंध रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या हुआ था, तो हुआ यूँ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी क्या है, तो ध्यान रखेंगे जो बोधि वृक्ष आज दिखाई पड़ रहा है वो 6th जनरेशन का है यानी 6ठा पीढ़ी का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो वो आपका होगा बोधगया। ठीक है, निरंजना नदी के पास स्थित है वो आपका है बोधगया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित है, तो बुद्ध का उपदेश जो है इस बात का ध्यान रखेंगे वो है आचरण और शुद्धता एवं पवित्रता की। ठीक है, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंध रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ठीक है, तो ये बुद्ध के एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्ध के मृत्यु से पहले ही संघ प्रमुख होना चाहते थे, वो थे देवदत्त। ठीक है, तो देवदत्त याद रखेंगे बुद्ध का चचेरा भाई है। ठीक है, चचेरा भाई हुआ करते थे। ठीक है, और उसने अपना इसका मतलब क्या बोला जाए कि चाह रहे थे कि बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बन जाए, लेकिन वो सफलता नहीं पाई। वस्तुतः ये हुआ कि देवदत्त उसी दिन संघ का प्रधान बनने का सोचने लगा था जब वह पहले बौद्ध भिक्षु बना था। खैर अपने मकसद में कामयाब ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, तो सत्य क्या है ये आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहता है कि वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, इसे सबसे पहले यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ठीक है, दूसरा कहता है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सत्य क्या है, इसमें जो आपको चुनना अगर होगा तो महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, एक बात तो है। दूसरा है कि वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो जब आत्मा में विश्वास नहीं करते थे तो सबसे पहले दूसरी बात है, इसके बाद है कि विश्वास न करते पुनर्जागरण पर विश्वास, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे।
ठीक है। बुद्ध ने अपने चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है, बुद्ध के अनुसार ये कहा। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, ठीक है, विश्वास करते थे। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वो विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मतलब आप इस पर कह सकते हैं कि आत्मा का शरीर में परिवर्तन यानी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, लेकिन विश्वास जिसमें नहीं करते थे तो वो है आपका ईश्वर की सत्ता पर, ठीक है। इस पर वो विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये हो जाता है इस क्वेश्चन में कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाता, ठीक है। अगर सत्य के जगह असत्य रहता तो आपका आंसर सी हो जाता, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी, ठीक है, दी कहाँ गई थी, तो वैशाली में दिया गया था, ठीक है। और इस प्रकार अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश दिया गया, अनुमति दिया गया। और सर्वप्रथम जो स्त्री इसमें शामिल हुई वो है प्रजापति गौतमी, यानी इसकी माँ, धाई माँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है, ठीक है। गांधी जी का 3 बंदर, बहुत अच्छा ऑप्शन है। महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह या ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक एक बात ध्यान रखेंगे बौद्ध ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ है, ध्यान रखेंगे। एक है आपका विनय पिटक, ठीक है, एक है विनय पिटक, ध्यान रखेंगे विनय पिटक, ठीक है, पिटक। इससे संबंध में एक बात ध्यान रखेंगे, इससे संबंध में नियम और आचार की शिक्षाएं दी गई है, ठीक है। इससे दूसरा है सुत पिटक, ठीक है, सुत पिटक। सुत पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिया गया है। और एक है अभिधम पिटक, ध्यान रखेंगे, एक है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, जिसमें से दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत। वैसे पिटक का मतलब होता है टोकरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बुद्ध ने 3 पिटक की, बुद्ध के मतलब का 3 पिटक है बौद्ध धर्म का, जिसमें से बुद्ध की मृत्यु के बाद इन सब शिक्षाओं को संकलित करके 3 अलग अलग टोकरी में समाहित किया गया है, जिसमें से एक विनय पिटक है, एक सुत पिटक है और एक अभिधम पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंध रखता है, तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त है, ठीक है। तो आपको अभी भी मैंने बताया कि विनय पिटक में नियम और आचार है, ठीक है, नियम और आचार है, इस बात को आपको अभी भी मैंने बताया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक। अभिधम पिटक में अभी मैंने बताया कि अभिधम पिटक में दार्शनिक है और सुत पिटक में जो है वो आपका धार्मिक सिद्धांत है, ठीक है, धार्मिक सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत निम्नलिखित प्रवचन संकलित है, ठीक है। अभी अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि इसका जो नैतिक सिद्धांत की जहाँ तक बात किया जा रहा है तो वो आपका, ठीक है, नैतिक सिद्धांत की जहाँ तक बात किया जा रहा है यानी धार्मिक सिद्धांत की बात किया जा रहा है, वो आपका सही आंसर होगा सुत पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक में दार्शनिक है और विनय पिटक में नियम और आचार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। 3 रत्न की जहाँ तक बात होगी तो ध्यान रखिएगा उसका मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था, तो अशोक राम विहार, ठीक है, कहाँ पर स्थित था, ध्यान रखेंगे ये आपका पाटलिपुत्रा में स्थित था। मौर्य शासनकाल अशोक ने पाटलिपुत्रा में अशोक राम विहार की स्थापना किया था, निर्मित किया था, तो स्थित ध्यान रखेंगे अशोक
ने किया था और ये मौर्य शासक है अशोकाराम विहार। ठीक है, इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय ही हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व स्तूप बिहार में कहाँ है? ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो विश्व में सबसे बड़ा स्तूप कहा जाता है जो बिहार में है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे वो राजगीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, किसने किया गया है? तो याद रखेंगे वो जापानियों द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ठीक है, तो स्तूप शब्द किस में मिलता है ये क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं है वो आपका सांची है। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे स्तूप का मतलब वो है जिसको आप सिंपल तरह से कब्रगाह कहा जाता है। तो यहाँ पर बुद्ध भिक्षु मरते थे, इसके बाद दफनाते थे, उसको स्तूप कहा जाता था। ठीक, कहा जाता है। तो देखिए यहाँ बोध गया स्तूप का स्थल बुद्ध की जन्म प्राप्ति से है। ठीक है, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन से संबंध रखता है, कुशीनगर या कुशीनारा में उसकी मृत्यु संबंध रखता है, जबकि सांची बस कोई विशेष घटना से संबंध नहीं रखता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो विशेष ज्योतिपुंज के तौर पर जो जाना जाता है इस बात का ध्यान रखेंगे वो आपका होगा गौतम बुद्ध। ठीक है, वो होगा गौतम बुद्ध। एक बात ध्यान रखेंगे, इसे कहता है द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं महायान और हीनयान, आपको पता है चौथी बौद्ध संगति में अलग हो गया था कुषाण के समय में। ठीक है, तो इसमें मौलिक जो अंतर है, जो मौलिक अंतर है वो मौलिक अंतर क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे मौ से महायान और मौ से मूर्ति पूजा। ठीक है, मूर्ति पूजा यानी धीरे धीरे भगवान बुद्ध को भगवान के रूप मानने लगा और आगे चलकर उसको मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। तो मेनली दोनों में जो अंतर है वो देवी देवता की पूजा से संबंध रखता है, जबकि हीनयान संप्रदाय वो पूजा पाठ तो जरूर करते हैं लेकिन मूर्ति बनाकर नहीं करते। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे वो राजा के युग में प्राप्त होने वाली है वो है आपको कनिष्क के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया वो थी, ध्यान रखेंगे बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की है। तो प्रतिमा बनाकर सबसे पहले पूजा जो किया गया था वो बुद्ध की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा का नींव जो रखी गई है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ठीक है, बनाई गई। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ध्यान रखेंगे वो कुषाण काल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध मत का विस्तार का योगदान नहीं दिया? ठीक है, सबने दिया, कौन ने दिया? पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंध रखते थे और ब्राह्मण राजा भी कहा जाता है, इसलिए उसने सहयोग नहीं दिया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसका नाम होगा मैत्रेय के नाम से। ठीक है, और ये इतिहास में दर्ज है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ध्यान रखेंगे वो विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों किस पे विश्वास करते थे? पहली बात कहता है कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। इसके बाद स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो याद रखेंगे मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति ये सिर्फ जैन धर्म की बात होती है। ठीक है, बौद्ध इसको नहीं कहता है। स्त्री पुरुष दोनों में मोक्ष प्राप्त करते हैं, इस पर
कहा नहीं जा सकता है सही तरीके से, ठीक है। जीवन के मध्यम मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। इसमें याद रखेंगे जो दोनों के विश्वास करते थे वो आपका ए है, कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है। तो दोनों में क्या समान नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, जो कि सही आंसर है आत्मदमन तप, ठीक है। कहना है कि देखिए दोनों में क्या है कि बौद्ध धर्म उतना कठोर नहीं है जितना ज़्यादा कठोर जैन धर्म है। और जैन धर्म याद रखेंगे संलेखना विधि द्वारा अंतिम समय में आत्महत्या एक कह सकते इस प्रकार, ठीक है, यानी भूखे प्यासे रहकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देना, ठीक है। तो उसमें आत्मदमन की बात वहाँ पर होती है, ठीक है। और बौद्ध धर्म में उतना ज़्यादा इस पर कठोरता नहीं दिखाया गया। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर चैत्य की बात किया जाएगा, ठीक है, स्तूप की बात किया जाएगा और विहार की बात किया जाएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में 3 चीज़ होता है, तो याद रखें चैत्य मतलब पूजा गृह होता है, जहाँ पर पूजा करता था। स्तूप का मतलब भिक्षु जहाँ मरते थे, मरने के बाद उसको दफनाते थे, तो उसको कब्रगाह के रूप में मानेंगे उसको। और विहार का मतलब वो होता है कि जो शाम में भिक्षा मांग के आएँ तो विहार पर जाकर आराम करें, यानी विश्रामालय, ठीक है। तो चैत्य पूजा घर, स्तूप, कब्रगाह और विहार जहाँ पर लोग विश्राम करते थे, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। इस प्रकार आज का क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपके पास है, आप इसको देखिए सही तरीके से। आपको आने वाले एग्जाम में मैं आप जरूर कहूँगा कि इससे कुछ बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, आराम से इसको बनाइए, देखिए अच्छी तरह से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।